बाय बाय बाय। फिर मिलेंगे सुपरस्टार। बाय बाय बाय। बाय। कौन है? क्या हुआ? नॉइस मैनेजमेंट के हिसाब से आपके बिहेवियर से बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। रूल के हिसाब से 10 से 6 के बीच में कोई आवाज नहीं कर सकता। ऐसे ही चलते रहा तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे, नहीं तो लोगों के ट्रीटमेंट का खर्चा आपको करना पड़ेगा। हाँ? क्या है कि आपके पड़ोसी ने आपके बारे में कंप्लेंट की थी। ये सब उनके शब्द थे। उन्होंने मुझे आपसे ऐसे बात करने को कहा। अगर उन्हें सच में कोई प्रॉब्लम है तो उनको आके मुझसे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, मैं देख लूंगी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। रूल के हिसाब से आप रास्ते में ऐसे ही इधर उधर कचरा नहीं डाल सकते, और अगर एक दिन में आपने साफ नहीं किया तो हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। ये सब भी उनका ही कहना है, मैं बस मेरा काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी सब क्लीन करती हूँ। प्लीज आप उनसे जाके कह दीजिए कि परेशानी के लिए सॉरी, पर उन्हें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्हें बता दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या आपकी कुछ मदद करूँ? नहीं, मैं कर लूंगी। ओके, थैंक यू। Shushing you? मिस्टर मो, तो मिस्टर मो आप वही नेबर हो ना जिसने मेरी अभी कंप्लेंट की है? क्या अजीब बात है ना। तुम हमेशा मुझे ऐसे अजीब और स्पेशल वे में क्यों मिलती हो? सेम टू सेम। आपका पड़ोसी होना इतना भी आसान नहीं है। इस केस में मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। अब ठीक है? अरे सर, थैंक मिस्टर मो? यू सो मच। मिस शू, एक दूसरे को जानते हो आप? नहीं तो? तो मिस्टर मो, क्या अभी भी आपको अपने कंप्लेंट्स इन तक पहुंचाने के लिए मेरी जरूरत है? नहीं। ठीक है। क्या कोइंसिडेंस है ना?
मुझे लगता है तुम्हें ऐसे कोइंसिडेंस पसंद नहीं है। हाँ, पसंद तो नहीं है, पर ये काफी सरप्राइजिंग है। फैंक्शी ने तो कहा था कि उसे रोज सुबह 9:30 बजे शैंगर में पहुंचना पड़ता है। मुझे लगा आप उससे पहले आते होंगे। लेमी में वर्कर्स का टाइम 10 बजे है और तुम अभी बाहर जा रही हो। क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। प्लीज। तुम जहाँ जा रही हो वहाँ वो खड़ूस दिख रहा है। हाँ। क्या तुम उनका पीछा तो नहीं कर रही? कुछ भी मत बोलो, भला मैं उसका पीछा क्यों करूंगी? वो तो मुझे हर जगह मिल जाता है। मैं एक काम करती हूँ, फिर से नए घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। अब क्या तुम उनसे पीछा छुड़वाने के लिए खुद का घर बदलोगी? कोई और रीजन होता तो मैं मान लेती, लेकिन इस खड़ूस से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी आदमी से डील करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो उसे नीचा दिखाओ या उसे बाहर फेंक दो। हाँ, तुम यही करो, उस खड़ूस का मुंह तोड़ दो। कोई हैंडसम दिखा क्या? क्या कोइंसिडेंस है, तुम मुझे हर जगह मिल रही हो। वही तो, क्या कोइंसिडेंस है ना? तुम किसे जल्दी से बाहर निकालने की बात कर रही थी? वो क्या है ना, हम दोनों बस जनरल बातें कर रहे थे। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे वर्क लाइफ बैलेंस लाने के लिए। किसी को भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स। तुमने तुरंत अपना एक्सप्रेशन कैसे बदल लिया? एक बात याद रखना, तुम्हें अपने फोकस से हटना नहीं है। नहीं, मैं अपने फोकस से बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। लगता है तुम्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। खैर, अब मेरी बारी है, तुम्हें असली दुनिया दिखाती हूँ। सही कहा, अपनी दुनिया। देखती जाओ। रेडी हो? सुनो, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है? हम यहाँ पहली बार थोड़ी आए हैं, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें अचानक से स्विमिंग क्यों करनी है? कम ऑन, मेंबरशिप के इतने सारे पैसे भरे हैं तो यहाँ आना बनता है ना। मैं रिटर्न्स के बिना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेती। ये देखो, एक्सरसाइज की वजह से ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करते वक्त अच्छी चीजों के बारे में सोचना। प्यार करना किसी प्रोजेक्ट से कम नहीं है। अच्छे प्रोजेक्ट के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है और उसी प्रोजेक्ट से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वहाँ पूल के पास तुम्हें बहुत सारे हैंडसम लड़के दिखेंगे जो तुम्हारा रिसर्च होगा, और उस रिसर्च से तुम खड़ूस से पीछा छुड़वा पाओगी। तो चलो। तुमने कोई आवाज सुनी? ये पूल अब तुम्हारे लिए जैसे कोई मैदान है, और यहाँ स्विमिंग करने के लिए आए हुए हैंडसम लड़कों पे सबका ध्यान है। हर कोई उन लड़कों को बस पाना चाहता है। वैसे एक थियरी के हिसाब से अगर तुम मेहनत नहीं करोगी तो एलिमिनेट हो जाओगी, याद रखना। जो भी तुम कह रही हो ना, वो मुझे हमारी कंपनी की मीटिंग की तरह लग रहा है। सुनो ना, कहीं यहाँ पर भी वो खड़ूस आ तो नहीं जाएगा ना? अब तो मजाक भी मत करो यार। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मैंने उनका शेड्यूल देखा था। उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो यहाँ टपक पड़ेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं। हाँ, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो देखो, वो व्हाइट गॉगल वाला लड़का दिख रहा है। वो देखो, कुछ ही दूरी पर है, हैंडसम लग रहा है, सूट करेगा। तो तुम शुरू हो जाओ। इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अरे वो देखो, वो देखो। हाँ हाँ, वही लड़का जो पूल से बाहर आ रहा है, वो बिल्कुल बेस्ट है। वो देखो कितना हैंडसम है, कितना हॉट और हैंडसम है। अब क्या तुम देखती रहोगी?
मो, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? ये आप डायरेक्टर शू को भी पूछ सकते हैं। लगता है कोई काम की बात है। मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, पर ये पुल हमारे लिए भी है। सही कहा ना मैंने? जहाँ तक मुझे याद है कि आपको स्विमिंग नहीं आती। मैं खुद उसे स्विमिंग सिखाऊंगी। हाँ, हाँ, चलो चलो, चलो। हाँ? ए, वो ठीक हमारे सामने क्यों बैठा है? मुझे लगा वो निकल जाएगा। मुझे तो घर जाना है। कितना अनकंफर्टेबल है यहाँ पे। यहाँ के चार्जेस बहुत ज्यादा महंगे हैं। मैं फिर से जाऊंगी, ओके? और मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं। ओह ब्यूटी, तुम भी ज्वाइन करो हमें। एक्चुअली मुझे स्विमिंग नहीं आती। तुम काफी फिट हो, एक्सरसाइज की तुम्हें जरूरत ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों के साथ आई हो क्या तुम? क्या आप यहाँ हमेशा आते हो? सुनो शू, मेरे साथ चलो। मुझे अब जाना होगा। ओ, मिस्टर मो, आपने ऐसा क्यों किया? तो और मैं क्या करूं? वो लुलुओ के इंसिडेंट के बाद लेमी ऐप के यूजर्स में कोई फर्क पड़ा है? हाँ, पर पॉजिटिव इफेक्ट है। फायदा ही हुआ है। हमारे प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ गए हैं। और मंथली यूजर्स का क्या? क्या आप सच में काम के बारे में बात करना चाहते हैं? तुमने ही कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो बताओ, मंथली यूजर्स का अपडेट क्या है? मिस्टर मो, जहाँ तक मुझे याद है सारा डेटा वीकली रिपोर्ट में प्रोवाइड किया गया है। आप चेक कर लेना। तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दूसरों से बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या बात हुई? अगर मुझे सारा वीकली रिपोर्ट ऑफ आवर्स में समझाना होगा तो उसका फायदा ही क्या होगा? अरे शिंग्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें निकलना है, चलो जल्दी करो। मिस्टर मो, मैं निकलती हूँ, मुझे काम है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, बताओ मुझे। वो यहाँ भी मुझसे काम की बात कर रहा था। हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे उस खड़ूस का चेहरा क्यों देखने मिलता है? लगता है तुम दोनों में जरूर प्यार होने वाला है। फैंक्शी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वहाँ पर आई थी। क्या पता इससे तुम्हारी शादी भी हो जाए। ये बकवास की बातें बंद करो। मुझे अब आजाद रहना है और ना ही किसी रिलेशनशिप में आना है। मैं कहती हूँ बस तुम्हारी दिल की सुनो। मैं सोच रही हूँ कि घर बदल लूं। ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। रियलिटी को फेस करो। मैं चलती हूँ। यू कैन डू इट। थैंक यू। ओके मैम, यू आर वेलकम। बाय बाय। फैंक्शी, तुम आ गई? हाँ देखो, मैं आ गई। घर में तुम्हें कुछ अलग नहीं दिख रहा? नए फूल लाए हो? हाँ, लेकिन इतना दूर भी मत देखो, तुम्हारे आसपास ही है। नए स्लीपर्स लेकर आए हो? मैं तो लेने ही वाली थी। गुड जॉब। क्या वो पिंक वाली तुम्हारी है? मुझे पिंक वाली नहीं चाहिए। पिंक वैसे भी इतना बुरा कलर भी नहीं है। ओए, मैं ब्लू कप लूंगी। हाँ ठीक है, तुम ब्लू वाला ले लेना, मैं पिंक लूंगा। वैसे भी जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है।
बोलो क्या काम है? ये मैं तुम्हें देने वाला था तब जब हमारी शादी होने वाली थी। सब खत्म हो चुका है। FX0725 ये हम दोनों के नाम की और हमारे एनिवर्सरी की एब्रीविएशंस हैं। देखो मैं जानता हूं कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरों को ढूंढकर अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब हम दोनों दिल से दूर जा चुके हैं तो साथ रहने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। यूयू तुम मुझे एक बात बताओ, दुनिया में ऐसे कौन से कपल्स हैं जो एक दूसरे के टैंट्रम्स को बर्दाश्त नहीं करते? क्या हम उन कपल्स की तरह नहीं हो सकते? हमारी प्रॉब्लम बाकियों की तरह नहीं है, हमारे वैल्यूज भी अलग हैं। लेकिन किस तरह के वैल्यूज? यूयू तुम्हें कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या? मैं खुद, और कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना हाथ छोड़ो। किसी को भी फोर्स करना अच्छी बात नहीं है। मिस्टर मो, हमारे पर्सनल मैटर्स में आपको भी दिलचस्पी है? क्योंकि ये यहाँ के ऑफिस स्टाफ का वर्किंग टाइम है, तो यहाँ पे कोई पर्सनल मैटर नहीं। शैंगर कैपिटल के लीगल काउंसिल होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो इसलिए अपने रेपुटेशन का ध्यान दो। तुम्हें अगर गाड़ी पसंद नहीं आई तो चेंज कर दो, लेकिन हमारे 10 साल के रिलेशनशिप को कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। यूयू, मैं तुम्हें कन्विंस करके ही रहूंगा कि हम दोनों ही बेस्ट कपल बन सकते हैं। मिस्टर मो, मदद के लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी चीजें खुद संभाल सकती हूँ। तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैंडल करने का ये तरीका है? आप फिक्र मत करो। ठीक है।云飞进深海，水面点缀出一点白，是谁在怂恿我丢掉不安，勇敢逾越到冒险的地带。我学着莫奈，追寻着我的印象派，不自觉在脑海里画出爱。属于你的色彩，闪灵闪灵，流星的引领，日来之爱，确信你就是不可替代，满分的精彩，Darling Darling，我隐藏的期待，迫不及待表白。Always on my mind，你存在。 मेरा वाला कहाँ है? अरे ओह, मैं तो भूल ही गई थी तुम घर पर रहोगे। तुम आ गई? वैसे तुम क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारे लिए रुका था। आ जाओ। तुम्हारे लिए फिश सूप। वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। तुम्हें कैसे पता? हाँ, पहले तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। ओके। ये यहाँ किसने डाल दिया? शुभ है? हाँ? ये यहाँ क्यों है? वो मैं पेंटिंग कर रहा था तो ये। तुम्हें पता है ये कितना एक्सपेंसिव है?
तुम ना यहाँ आओ। यहाँ आओ। नहीं सॉरी, तुम्हें तो मैं अभी मुझे बताती नहीं हूँ। पता था। अच्छा सबक सिखाऊंगी। यहाँ आओ। मैं लेके हाँ। दे दूंगा। क्या अभी तुमने ये पेंटिंग बनाई है? हाँ। मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, मुंह तोड़ दूंगी। साफ करो। और बेटर हो सकता है। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, लेकिन मुझे लवेरिया हो गया है। थैंक यू। एंजॉय योर मील। अरे तुम ये चॉपस्टिक्स क्यों यूज कर रहे हो? ये इको फ्रेंडली नहीं है। तुम्हें पता है ये नेचर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ मैं अमीर हूँ, फिर भी आर्टिफिशियल फर यूज करती हूँ। मुझे साफ सफाई पसंद है। लिंगजे को भी साफ सफाई बहुत पसंद है। तुम बिल्कुल तुम्हारे बॉस पे गए हो। हाँ। उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कितना जिद्दी इंसान है। आदमी के प्यार ना करने के दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो उसे लड़कियां नहीं पसंद, और दूसरा कि वो किसी और को पसंद करता है। तो फिर इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या कहा, दो कारण? नहीं, अगर उसे मैं पसंद नहीं हूँ तो शायद लड़के पसंद होंगे। ये नामुमकिन है। मैं उनके साथ 24 घंटे रहता हूँ। उन्हें अगर कोई पसंद है तो वो मुझे पता होगा। अपना खाना खाओ। बाय द वे, ये बहुत ही टेस्टी है। ए, मुझे बताओ, लिंगजे और शू के बीच में अभी भी कुछ है क्या? अच्छा, डायरेक्टर शू? हाँ। उनकी तो लव स्टोरी हो ही नहीं सकती। क्या सच में? जहाँ तक कि मैंने देखा है, जब भी उन दोनों की मीटिंग होती है ना, वो दोनों काफी टिट फॉर टैट रहते हैं। सामने तो फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे से नफरत करते हैं। सच कह रहे हो? सच में तुम 100% कॉन्फिडेंट हो ना? अरे ये प्यार का चक्कर है, कोई ऐसा वैसा थोड़ी है। इसमें मैं 100% कैसे श्योर हूँ? ऐसे कैसे? मैंने तुम्हें हायर किया है तो तुम्हें 100% श्योर होना ही पड़ेगा। तुम मेरे लिए ये ट्राई तो कर सकते हो। कैसे करते हैं ट्राई? जॉइंट लाइव ब्रॉडकास्ट। देखो, लुलू और ईफो का जॉइंट लाइव ब्रॉडकास्ट काफी अमेजिंग रहा, तो अब मैं हमें भी काम अच्छा करना है। और दूसरे प्लान का क्या? यूजर्स के पास एंकर्स बहुत है, उन्हें ही चुनने दो। ये बढ़िया आइडिया है। सिलेक्टेड एंकर्स को सेम फ्रेम में रखेंगे और उनका फोकस हाई होगा। नाइस। डायरेक्टर शू में अभी जाके गाइडिंग रूल्स बनाता हूँ। जो तुम्हें सही लगे कर लो। डायरेक्टर शू, ये आपके लिए है। किसने भेजा है? थैंक यू। दोंगबाओ, ये फ्लावर्स फेंक दो। क्यों इतने अच्छे फूल तो तुम रख लो। हेलो शुएब, बोलो। दीदी, मैं आज घर पे आया हूँ। पापा को आपसे कुछ बात करनी है। उन्हें मुझसे बात करनी है, पर मैं उनका लेक्चर सुनने नहीं आऊंगी। अरे तभी वो गुस्से में थे। आप एक बार आओ तो बात तो कर लो उनसे। और नहीं आऊंगी तो क्या होगा? दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार आओ तो यहाँ बात कर लो। नहीं तो वो सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देंगे। मुझे उनसे मार खाने में टेंशन नहीं है, लेकिन गुस्सा करने से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। ठीक है। ये किसने भेजा है? हाँ हाँ,
वो एक्चुअली यहाँ पहले ही आ चुका था, मेरे आने से पहले ऑलरेडी यहाँ था। लगता है ये लेमी की तरफ से आया, मतलब ऐसा मुझे लगता है। अच्छा लेमी। हाँ बारबेक्यू कर। क्या लेमी में सच में इतने बोरिंग लोग हैं? तो वो बोरिंग है? मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है ये बारबेक्यू गर्ल के बारे में? बारबेक्यू? बारबेक्यू? हाँ, उसे बारबेक्यू पसंद है। शायद ये डायरेक्टर शू ने भेजा होगा। तुम तो काफी अच्छे से जानते हो। हाँ, मतलब मैं लेने में और किसी को तो नहीं जानता। मिस्टर मू, तो क्या हम जाएंगे वहां? तो तुम्हें इस बात की चिंता है? बिल्कुल नहीं, मुझे जाना है। हाँ। डैड, कैसे हो आप? और मॉम कहाँ है? शोकिंग यू, तुम्हारा गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। अभी फिर से जाने की बात मत करना। क्या तुम यहाँ फिर से वापस नहीं आओगी? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया है, इसीलिए मैं दूर गई। और वैसे भी ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और फिर आपकी और मेरी लड़ाई भी तो होती है। क्या मैं लड़ाई करता हूँ? तुम अभी बड़ी हो गई हो, फिर भी मुझे चिंता करनी पड़ती है। देखो अभी तुम शादी कर रही हो, तुम ऐसे अनजान क्यों बन रही हो? मास्टर, यू आओ आओ, बैठो। रहने दीजिए, मैं करता हूँ। यूंगशी, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, उसका एक कारण है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को बात करनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए। उससे तुम दोनों के बीच का जो तनाव है वो मिट जाएगा। डैड, कोई तनाव नहीं है और हमारा ब्रेकअप हो चुका है। 10 सालों से एक साथ हो और ऐसे ही ब्रेकअप कर दो। शादी करके डिवोर्स लेने से तो अच्छा है। ये क्या एटीट्यूड है? मास्टर, आप नाराज मत होइए। यूयू का वो मतलब नहीं था। आप अच्छा ही चाहते हैं और यूयू वो जानती है। देखो यूंगशी को, हाँ, कितना सेंसिबल है वो। कभी तो सेटिस्फाइड हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है आपको मेरी चॉइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। तुम मेरी बात नहीं सुनती। पढ़ाई के बारे में मुझसे कभी नहीं पूछा, यूनिवर्सिटी चूज कर ली और जॉब भी खुद कर रही हो। कभी किसी से कुछ पूछा नहीं, खुद डिसीजन ले लिए। देखो अपने आप को, किस कंपनी में काम कर रही हो तुम? ली उनको देखो, अंकल ली की डॉटर, वो अभी सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसे 3 साल का बेटा भी है। और मेरी बेटी देखो, जिसे अपने फ्यूचर की कुछ फिक्र ही नहीं है। डैड, जब तक मैं आपका नहीं सुनूंगी आपको मुझ पर गुस्सा ही आएगा। आज तक आपने मुझे लियोन से कंपेयर किया, लेकिन अब उसे पियानो पसंद है तो मैं ड्राइंग नहीं कर सकती। अगर वो पहला नंबर लाती है तो मैं दूसरा नहीं ला सकती। और कॉलेज के बाद मैंने अपने लिए जॉब इसलिए ढूंढा क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं चाहती थी। और मुझे हमेशा से पता था कि आप अपने सबसे होनहार स्टूडेंट से मेरी शादी कराएंगे। ये सब इसलिए तो नहीं कि आप सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं। अपना मुंह बंद रखो तुम।穿
在水中游移，心情一点点